जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो हम लोग ECCE एजुकेटर की जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकाली गई थी पिछले समय में, काफ़ी लोगों ने उसमें ज्वाइन कर लिया है और धीरे धीरे काफ़ी लोग उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी रिसेंटली आउटसोर्स निगम का जो गठन हुआ है, इसमें कई चीज़ें बोली गई हैं कि जो भी आउटसोर्स कर्मचारी होगा अब उसकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और इसके अलावा इनकी वेतन की वृद्धि भी की गई है। मतलब आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी शिक्षा के और योग्यता के अनुसार उनको 4 श्रेणी में विभक्त किया गया है और अलग अलग श्रेणी में इनका सैलरी का आकलन अलग अलग किया गया है। ठीक है, तो ये जो ECCE एजुकेटर्स होते हैं ये आते हैं श्रेणी 2 में आते हैं। तो क्या इनकी सैलरी 25,000 रहेगी? तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। अगर आपको चीज़ें लगेगी जेन्युइन है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों की आवाज़ को उठाना और सरकार तक या शासन तक पहुंचाना, ठीक है, जिससे उनको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों ECCE एजुकेटर ये जो वैकेंसी निकाली जाती है 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी या फिर बाल वाटिका के जो स्कूल्स होते हैं उसमें, मतलब इनको मोटिवेट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए या शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति है 11 महीने के लिए अभी तक की जा रही थी, मतलब अभी तक नियमानुसार। ठीक है, और इनको सैलरी 10,313 रुपये पर महीने के हिसाब से दी जा रही है। ठीक है, मगर अभी क्या है, यूपी में आउटसोर्स निगम का गठन किया गया है जिसमें बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। कई नियम कानून कर्मचारियों के हित में हैं और कई चीज़ें अभी भी सुधार की जरूरत है। ठीक है, जिसमें हर एक कर्मचारी को उनकी शिक्षा के अनुसार 4 श्रेणी में रखा गया है। जो प्रथम श्रेणी में आते हैं उनको न्यूनतम वेतन 40,000, जो द्वितीय श्रेणी में आते हैं उनको न्यूनतम वेतन 25,000, जो तृतीय श्रेणी में आते हैं उनको न्यूनतम वेतन 22,000 और जो चतुर्थ श्रेणी में आते हैं उनको न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये दिए जाने का इस निगम में बात किया गया। ठीक है, तो जो ECCE एजुकेटर होते हैं इनकी योग्यता और क्वालिफिकेशन के अनुसार अगर इनको देखा जाए तो श्रेणी 2 में इनको रखा जा सकता है और इनकी जो न्यूनतम वेतन है इस हिसाब से देखा जाए तो 25,000 बैठती है और इनका चयन भी 3 साल के लिए होना चाहिए एज पर, अगर हम लोग बात करें निगम के, जो आउटसोर्स निगम मतलब गठित किया गया। क्योंकि ये जितने भी ECCE एजुकेटर होते हैं आउटसोर्स कर्मचारी होते हैं, इनका थर्ड पार्टी के माध्यम से इनका चयन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन पर भी लागू होंगी, ये तो बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, अब कब लागू होंगी, अब इसके लिए आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कुछ करना ना पड़े। एज पर जो निगम बना है इसके अनुसार ही आप लोगों की जो आवाज़ है निगम तक पहुंचेगी और आप लोगों की सैलरी आपसे आप बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए एज पर हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी का जो निगम बनाया गया उसके अनुसार सारी बात कर रहे हैं। तो आप लोगों की सैलरी 25,000 होगी और आप लोगों का जो चयन होगा 3 साल के लिए इसमें किया जाए, क्योंकि आपकी जो योग्यता होती है, स्नातक होती है या फिर NTT होता है, CT नर्सरी या फिर DPSC 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी जो कैटेगरी है वो श्रेणी 2 में आती है। ठीक है, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहें, थोड़ा वेट कीजिए। ये जो निगम बना है इसके जब नियम कानून जब धरातल पर लागू होंगे तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर मिलेगा। इसके अलावा कई और सारे लाभ हैं जो आप लोगों को मिलेंगे, जैसे कि सैलरी आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिलेगी, 1 से 5 तारीख के बीच में मिलेगी। ठीक है, PF का पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट से काटा जाएगा। पहले क्या है कि जो आप जिस एजेंसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता तो उस एजेंसी को सारा पैसा दिया जाता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। ये सारा जितना पैसा आपके अकाउंट में आएगा और PF आपके अकाउंट से डायरेक्ट कटेगा। ठीक है, इसमें आपको मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे नियम कानून जो बने हैं जो आप लोगों के हित में रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहें। जितने भी ECCE एजुकेटर हैं जो ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, ठीक है, आप सभी लोगों की सैलरी भी बढ़ेगी और आप लोगों का जो नौकरी का पीरियड है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहें और वेट करें। जैसे ही ये सारी चीज़ें लागू होंगी उसका लाभ आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो एक दूसरे छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि एक मैंने अभी आज से 2 दिन पहले सैलरी हाइक से रिलेटेड मतलब एक वीडियो बनाया, तो आप लोगों को काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ये जो आउटसोर्स में ECCE एजुकेटर भर्ती किए जा रहे हैं क्या इनकी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो मैंने एज पर माई एनालिसिस मैंने अपना खुद का इसका आकलन करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ मत मानना, मगर क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं आपको आपके जो निगम बना है उसके अनुसार ही बात कर रहा हूं। तो इसके अनुसार आप श्रेणी 2 में आते हैं, आपकी सैलरी 25,000 होनी चाहिए और आपका जो नौकरी का अवधि है वो 3 साल होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है।
बाकी छोटी सी जानकारी थी, तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, जनरल लगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को समय समय पर बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है और कोई भी वैकेंसी होती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, इसलिए आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारा सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।